आके तलवार से और फरसा से हमला कर दिया हमने। तो आपकी तरफ से भी सर 1 महीना से ऊपर या कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दूध देकर आ रहे थे और साइकिल से गिर गए तो कह के सरिया चुरा रहे हैं सब। एक ऐसा ग्राम सभा जो देवरिया जिला में पड़ता है, गुडली गांव बैतालपुर देवरिया जिला में पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ग्राम सभा में एक ऐसी घटना हुई थी 27/1/2024 को यहाँ एक घटना हुई थी। दो पक्षों में जो है झड़प हुआ। झड़प के बाद सीधे जो है यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। सच्ची तो बात यह है कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि जानलेवा ये घटना थी। लोगों में अफरा तफड़ी मची हुई थी। जी कौन भूल सकता है 27/1/2024 को जब दो पक्षों में झगड़ा हुआ और फिर अचानक एक जानलेवा की तरफ आगे तक बढ़ता गया। मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, आप देख रहे हैं अपना हक चैनल से, और फिर यहां पर वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे जो घटना हुई। मैंने यहां के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घटना का कोई जो है औचित्य नहीं था, घटना का बहुत ज़्यादा जो है उत्तराधिकार नहीं था। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि ये घटना दो पक्षों में यदि हुई तो उसमें कहीं ना कहीं किसी का दोष होगा, तभी तो ये घटना हुई है। खैर, कुछ लोगों ने बताया कि शाम के वक्त में 6 बजे जो है अमला यादव जी, मदन यादव जी चौराहे से दूध बेच करके आ रहे थे। और मैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जो जल निगम की टंकी यहाँ पर बन रही है, शायद वो वही रास्ता में चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि वो वही टंकी है जहाँ पर पहुँच करके अपना हक चैनल की टीम पहुँच करके इसका सीधे तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है चैनल पर। वो वही टंकी है जिस टंकी का निर्माण अभी निर्माणाधीन भी है, अभी बना भी नहीं है। और जब वो टंकी बन रही थी तो ये रोड जो सड़क है, इसी सड़क के मार्फत मदन यादव जी जब चौराहे से दूध बेच करके आ रहे थे और ठीक शाम को 6 बजे जब वो दूध बेच करके इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने, जिनका नाम मुझे बताया गया मुबारक अंसारी, इन्होंने उन पर आरोप लगा दिया कि इस टंकी में लगे हुए जो छड़ थे शायद वो छड़ चुरा रहे थे। सत्य क्या है, शायद इसकी खोज में हम लोग निकले हैं यहाँ पर। आखिरकार ये सत्य क्या है? क्या मदन यादव जी दूध बेच करके आ रहे थे तो वो छड़ चुरा रहे थे, छड़िया चुरा रहे थे, या फिर उसमें से ईंट या पत्थर चुरा रहे थे? सत्य तो बात ये भी है कि आखिरकार जिन्होंने इनको लाछन लगाया वो लाछन वहीं तक नहीं रुका। आपस में कुछ कहा सुनी हुई, शाम को 6 बजे सभी लोग शांत हो गए और फिर एक गोलबंदी बना करके ठीक 10 बजे जो है मुबारक अंसारी तथा उनके पूरी जो है गुलबंद बना करके जो है उनके पूरे परिवार सहित लोगों ने गुलबंद बना करके जिस टोले पर हम पहुँचे हैं, लोग इतना भी वो भी कहे हैं कि उनके पूरी परिवार लोगों ने जो है रात को 10 बजे जो है अपने हथियार, फरसा या अनेक प्रकार के जो है अस्त्र शस्त्रों को लेकर के वो लोग इनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। और प्रहार करने से जो है कहीं ना कहीं मदन यादव, साथ में जो है पुनीत यादव, अमला यादव, धर्मदेव, अजय यादव, इन सभी परिवारों पर अचानक एकाएक हमला होता है। और ये हमला जानलेवा हमला होता है। कितने की सर कट गई, कितने की जो है सर पर लगा चोट। किसी तरह से जो है भाग पड़ा करके जो अपने घरों में उन लोगों ने छिपा और अपने जान को बचाने का प्रयास किया। खैर, जैसे भी ये घटना हुई, निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इसकी निंदा भी होना चाहिए, क्योंकि जो ये घटना है इससे पूरा गुडनी ग्राम सभा कांप उठा, झकझोर दिया इस घटना को, और फिर लोगों में एक गलत संदेश गया। मैं इस वक्त आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ गुडरी ग्राम में पहुँच करके। ये वही टंकी है, जल निगम की जो टंकी है, जिस पर आरोप लगाया गया था कि मदन यादव यही टंकी से जो है छरिया चुरा रहे थे। उन फरार लोगों में से मैं नाम रख सकता हूँ सद्दाम उर्फ विशाल उर्फ बिलाल अंसारी, पिता के नाम जो है इनके सलामत अंसारी है, इंसाफ अंसारी, सजाद उर्फ पप्पू अंसारी, इरफान अंसारी। ये आज भी लोग फरार हैं जिन्हें शायद प्रशासन उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। सवाल तो खड़ा होता है प्रशासन पर, सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार जो इतने बड़े जो है मुकदमे और केसों को अंजाम देता है और फिर आज भी वो प्रशासन के सामने
फरार रहता है? सवाल ये सीधे खड़ा होता है। खैर, मैं चाहूँगा उन परिजनों से मैं मिलूँ जो परिजन बिल्कुल परेशान है, कहीं ना कहीं अपने तरफ जो है ये प्रस्तुत करने पे बेताबित है, जिनके पास ये उनके परिवारों में इतना जो है अचानक आक्रमण हो जाता है, प्रहार होता है, और फिर वो जख्म जो उनके घाव जो होते हैं वो बिल्कुल नए ताज़े हो जाते हैं। आज वो भी बिलख रहे हैं। वो परिजन बिल्कुल तबाह है, परेशान है, प्रशासन के पास भी जाते हैं लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि उनसे बात करूँगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन जूम करके दिखाएं। आज वही परिजन यहाँ पर जो है उपस्थित है और वो एक एक करके खड़े हैं जो अपनी दुख को बांटने के लिए। शायद जो 27/1/2024 की जो घटना हुई थी, ठीक वो एक पूरी इस परिवार को झकझोर करके रख दिया था। फिलहाल किसी तरह से जो है प्रशासन की टीम ने इसको काबू पाया और आज सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि अभी भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जो लोग फरार हैं उनको शायद इनकी मांगे हैं कि फिर उनको लाया जाए और ला करके उन्हें उन अपराधियों को दंड और तथा उनकी भागी की सज़ा दिया जाए। सर, क्या नाम है आपका, बताएंगे मुझे? मदन। सर, ये घटना हुई थी 27/1/2024 को, आपको पता है इसके बारे में? बताएंगे मुझे। हाँ सर। जी, क्या कैसे घटना हो गई? सर, मैं रास्ता करा रहा था, सरिया के इंतजाम गाली गुलोज करने लगा। उसके बाद जो आए हमारे चाचा, उसको बराबर कर दिए। उसके बाद हम लोग घर में जाकर सो गए। सोने के बाद 10:30 बजे 11 बजे लगभग आके तलवार से और फरसा से हमला कर दिया हम लोग। तो आपके तरफ से भी सर, तो इधर से भी तो हमला हुआ होगा ना? फिर नहीं सर, हम लोग सोए थे ना। सभी लोग आप लोग सोए हाँ, थे? ये गुट बना के लगा, हम लोग को मालूम नहीं था। तो आप लोग तरफ से कोई प्रहार नहीं हुआ? कोई नहीं प्रहार हुआ, न उन लोगों को कोई चोट आई है। आपने थाने में तहरीर की? थाने में भी किया है, मुकदमा भी सर लिखा गया है हाँ ना? लिखा है सर। तो फिर अब क्या दिक्कत है सर? दिक्कत जो 5 आदमी फरार है वो अभी तक पकड़े नहीं गए। हम लोग DSP साहब का गुहार लगाया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, थाने से भी डाला, कोई सुनवाई नहीं। उन लोगों को प्रशासन के पास आपको जानी चाहिए थी। परेशान रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा आज तक। 1 महीना से ऊपर या कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सीधे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो लोग फरार हैं, ये मांग है। उन लोगों को मांग है कि आपका नाम बताएंगे सर? जी सर, अवधेश यादव। आपको भी चोट लगी थी सर? जी नहीं सर, मुझे चोट नहीं लगी थी, मेरे लड़के पुनीत यादव को लगी थी सर। जी, तो क्या आपका कहना है सर इस घटना सर, मेरा ये कहना है कि जितने लोग मौके पर पकड़े गए उन लोगों का जेल हुआ, धारा लगा। बाकी 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। अभी इन लोग की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और मैं SP साहब के वहाँ भी गया था 2 फरवरी को, उनको ज्ञापन लिखित दिया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, नाम बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद से मैं चौकी इंचार्ज को भी कहा, इन्होंने कहा ठीक है, अब आदेश आएगा तो बढ़ा देंगे, नाम चढ़ेगा। फिर गोरखपुर DIG के पास भी गए थे, तो वहाँ से भी हमको यही कहा गया कि चलिए बढ़ जाएगा। फिर यहाँ थाने पर भी गए थे तो SO साहब ने कहा कि घबराइए नहीं, आप लोगों का नाम चढ़ जाएगा। लेकिन फिर दोबारा हम क्लेम कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। यानी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप सुन रहे, सीधे तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, परिजन बिल्कुल परेशान है। कोई सुनवाई नहीं होती है, न तो प्रशासन की टीम सुनती है और नहीं तो यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था सुनती है। और भी हैं कुछ महिलाएं, मैं चाहूँगा कि उन महिलाओं से बात करूँ सर, चूँकि सत्य जो घटना है महिलाएं आती हैं, आप सामने देख सकते हैं, खड़ी हैं लोग। तो क्या नाम है दामी नाम? दादी, कोई घटना हुआ था आपको पता है यहाँ पर? घटना घट तो जब ये आई लोग 2 लोग तो घर में से निकलना तो कहता ना जे वो जो थी सरिया चुरावता ना। चलिए, अब तो जो भी था हो गया। क्या मांगे हैं बताइए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन की टीम से? ये बात जे भागल बा वो के बटूर के ले आओ लोग कहीं से, आज ये बात के ओके। तो सुन रहे हैं ये दादी जी का, उनको कहीं प्रशासन के टीम पहुंचे और फिर उनको सजा दें। ये टीम आपकी मदद की। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग यही परिवार बिल्कुल परेशान नजर आ रहा है। आज भी यहाँ पर बिल्कुल वही मामला तथा वही जो है दक्षता यहाँ का बनी हुई है। कभी भी किसी समय यहाँ घटना हो सकती है। इधर भी कुछ हैं, मैं चाहूँ, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। क्या कैसी घटना है बताइए? घटना सरिया आए सब, मान लीजिए वो दूध देकर आ रहे थे और साइकिल से गिर गए तो करके सरिया चुरा रहे हैं सब। अब तो ठीक ठाक, अब तो शांति है ना? फिर शांति क्या है सर, हम लोग ये चाहते हैं कि जो पकड़े गए हैं वो जेल रहे आजीवन, और जो भागे हैं वो उसको जेल में करिए। तो आप सुन रहे हैं सीधे ये मांग, सीधी यहाँ के जो परिजनों का मांग है कि जो लोग फरार हैं
उनको गिरफ्तार किया जाए, प्रशासन उनको गिरफ्तार करे और उन्हें सज़ा दे। मैं सीधे तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ गुरुवन ग्राम सभा में। मैं फिर एक बार पुनः जो है गुरुवन ग्राम सभा के तहत इन परिजनों का संदेश देते हुए बता रहा हूँ कि सीधे इन लोगों का मांग यही है कि जो फरार हैं उनको सज़ा मिले तथा जल्द से जल्द वो लोग गिरफ्तार हो प्रशासन से, यही आप लोग आशा लगा करके यहाँ पर बैठी। मैं सुनील कुमार, अपना हक चैनल से, मेरे साथ कैमरामैन राम समूह सर जी, शेखर जी तथा हमारे डमरिया प्रभारी रेणु जी के साथ मैं पुनः एक बार गोरखपुर स्टूडियो के साथ में संदीप जी, मैं डमरिया से सबको नमन करता हूँ। जय हिंद।